हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला NK चौरसिया पे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है इंटरमीडिएट का परीक्षा। और इंटरमीडिएट यानी 12 में जो बच्चे साइंस पढ़ रहे थे, आज उनका इंग्लिश का एग्ज़ाम था। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाते हैं और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। तो आइए देखा जाए कि क्वेश्चन कैसा रहा। और कल जो बच्चे आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनका कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉपी कैसे लिखना है और आगे क्या क्या स्ट्रेटजी होगी। तो सबसे पहले देखिए, बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है। और 100 ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 60 नंबर का ग्रामर रहता है, 40 नंबर का बुक का रहता है। तो सबसे पहले देखिए, ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। काहे के लिए, ग्रामर सबका मजबूत नहीं होता है। तो जब मजबूत नहीं रहता है तो हमें यही सोचना है कि 60 नंबर का जो ग्रामर आएगा उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं फिर भी आप अच्छा स्कोर कर जाइएगा। क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन जो आता है बुक से रहता है। बुक से जिसमें क्या करना होता है कि राइटर नेम पूछेगा, कौन सा राइटर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो वहाँ पे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं और वही तरीका सही भी होता है। तो आपको इतना पता चल गया कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है। सबसे पहले जो बुक्स से जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपको वहाँ पे ध्यान देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर पर ध्यान देना है। अब आइए सब्जेक्टिव के तरफ, क्योंकि देखा जाए कि सब्जेक्टिव में आखिर हम जो गेस किए थे अपने ऑफलाइन सेंटर पे, हमारा कितना गेस लड़ा है और हम जितना बताए थे आखिर वहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। आइए इसका आपको हम प्रूफ देते हैं। यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल आज जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस वाले बच्चों का जो इंग्लिश का, वहाँ वही क्वेश्चन है सेम। तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन आता है आपका पैराग्राफ लिखने का यानी एस्से लिखने का, जो कि 8 नंबर का रहता है। ठीक है, तो 8 नंबर का रहता है। तो क्वेश्चन का रहता है 5 गो टॉपिक रहता है, 5 गो में से एगो कोई टॉपिक पे आपको 150 से 200 शब्दों में क्या होता है कि लिखना रहता है। तो देखिए, हम अपने ऑफलाइन सेंटर पे मात्र 5 एस्से गेस किए थे और देखिए 5 में से कितना आया। सबसे पहले गेस किए थे नॉइज पोल्यूशन, दूसरे नंबर पर था डिसिप्लिन, तीसरे नंबर पर था यूज़ ऑफ इंटरनेट या इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, और 4 नंबर पे था एजुकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और 5 नंबर पे था ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए 5 में से 2 एस्से जो है हमारा एग्जैक्ट जो गेस किए थे वही आया है। जैसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन और नॉइज़ पोल्यूशन, यानी वैल्यू ऑफ एजुकेशन कहिए या इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कहिए, सेम चीज़ है। और नॉइज़ पोल्यूशन जो लिखाए थे हम और बताए थे वह एग्जैक्ट आ गया है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 2 नंबर क्वेश्चन आता है लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, यानी 8 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन आता है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन पे है और 3 नंबर, ये दोनों का होता है लाइन एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है। एगो प्रोज का होगा, एगो पोएट्री का होगा। ठीक है, तो दोनों में से क्या किया जाता है, किसी भी चैप्टर से 4 गो लाइन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा एक लाइन जिस पे पकड़ हो आपको जो आता है उसका लाइन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो 8 नंबर का यह होता है। तो यह कैसे लिखना है हम अच्छे से बता दिए थे और वह आया भी है। अब देखिए 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन हो गया लाइन एक्सप्लेनेशन का। अब देखिए 4 नंबर पे क्या होता है, 5 नंबर का आपको अप्लीकेशन या लेटर लिखना होता है। तो अप्लीकेशन और लेटर लिखना कैसे लिखा जाता है यह भी बता दिए हैं। देखिए क्या आया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त के पास एक लेटर लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर हिज सक्सेस इन सेकेंडरी एग्ज़ाम, यानी इंटर के परीक्षा में सफलता पाने पर अपने दोस्त को बधाई देते हुए एक लेटर लिखना था। विश्वास है कि आप सब इसे लिखे होंगे। दूसरा देखिए, जो लेटर आता है वह 2 गो आता है, एगो लेटर आएगा एगो एप्लीकेशन, दोनों में से एक कोई लिखना रहता है। तो उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर आस्किंग फॉर साइक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, यानी आप टाइफाइड से पीड़ित हैं तो आप अपने हेडमास्टर से छुट्टी लेने के लिए यानी प्रिंसिपल से छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना था। तो आप यह भी लिख दिए होंगे, कैसे लिखा जाता है हम पूरा बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि आपका जो पोएट्री और प्रोज सेक्शन जो हम लोग
पढ़ते हैं उसमें से 10 गो क्वेश्चन आंसर रहता है, और 10 गो में जो आपको याद रहता है उसमें से 5 गो लिखना रहता है 40 से 50 वर्ड में। तो यह सभी हम जो पढ़ाए थे वही आया है, गेस जो किए हैं वही आया है, तो आप लोग इसे बनाए होंगे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का होता है कि 6 गो 5 नंबरिया रहता है, जिसमें से आपको 3 गो 5 नंबरिया बनाना रहता है। तो देखिए छठा में 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि 6 गो 5 नंबरिया रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 3 गो बनाना है। तो देखिए हम अपने ऑफलाइन सेंटर पे बताए भी थे कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट इज इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है, यह जो क्वेश्चन है हर साल पूछता है, और हम क्या किए थे कि अप्रैल में ही जब सेशन शुरू हुआ था तभी क्या किए थे, इसको लिखवा के याद करा दिए थे। तो आप निश्चित ही आप लोग को याद होगा, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख लिए होंगे। समझिए 5 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो गया है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का आता है कि चैप्टर नेम और राइटर नेम मिलान करने का। तो देखिए बोले थे 10 नंबर का आएगा, तो देखिए यहाँ पर भी आया है और आपका यहाँ पर भी आया है। तो देखिए 6 गो 5 नंबरिया में क्या क्या आता है। ए नंबर में आएगा आपको समरी लिखने के लिए, यानी समरी कैसे लिखा जाता है ये आपको बता दिए, तो समरी लिखना रहता है। उसके बाद देखिए या आप प्रोज सेक्शन का लिखिए या पोइट्री सेक्शन का लिखिए, 10 नंबर का समरी लिखने को आता है। लेकिन समरी लिखने से कोई खास फ़ायदा होगा नहीं, काहे के लिए आप समरी लिखिएगा तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हो सकता है आपका नंबर कट जाए। सबसे अच्छा है कि आप व्हाट इज इंग्लिश वाले लिखिए और दोनों मिलान कीजिए, क्योंकि आपको 6 गो में मात्र 3 गो 5 नंबर ये बनाना है, मात्र 15 नंबर ही लाना है। तो आसान, जो चीज़ आसान है उसको बनाइए, क्योंकि आप कितना जानते हैं यह बात अलग की है, लेकिन अभी एग्ज़ाम है तो आपको फोकस यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर किया जाए। उसके बाद ट्रांसलेशन बनाने को आता है। आपका ट्रांसलेशन कितना भी मजबूत हो, लेकिन हमारा सलाह यही रहेगा कि आप ट्रांसलेशन मत बनाइए, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाइएगा एग्ज़ाम प्रेशर होता है, ज़रूर कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप 10 नंबर का मिलान करने वाला जो आ रहा है राइटर नेम, उसको मिलान कर दीजिए, और व्हाट इज इंग्लिश वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। 15 नंबर आपका चाहिए, यहाँ से 15 नंबर आपका मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो लास्ट क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो 4 गो क्वेश्चन जो पूछा रहता है, एक एक नंबर का 4 क्वेश्चन रहता है, कि आपको इस पैसेज, ऊपर वाला पैसेज को पढ़ना होता है, और क्या होता है उसी में से आपको खोज के इसका आंसर लिख देना होता है। तो इसमें क्या कीजिए और कि यही क्वेश्चन बनाइए कि क्वेश्चन को उठाइए और पैसेज में देखिए कि इसका आंसर कहाँ है, और आसानी से खोज कर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें या में भी क्वेश्चन रहता है, या में भी क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखिए क्या होता है। इसके बाद देखिए जो लास्ट सबसे क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया गया होता है, बोला जाता है इस